आपने मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट तो देखी होगी जिसमें कह रहे हैं कि जो गोल्ड 1 लाख रुपए के आसपास है वो 60 से 70 हजार होने वाला है। अब ये कब तक होगा इस पर अपन अभी बात करते हैं, पर पहला सवाल ये कि ये इतना आखिर बढ़ क्यों रहा है। आप जरा इस डेटा को देखिए। 2015 में 10 ग्राम गोल्ड 25 हजार का था, 2020 में 50 हजार का हुआ और आज 2025 में ये 1 लाख रुपए का हो गया है। मतलब हर 5 साल में डबल। अगर पिछले 10 साल का ट्रेंड फॉलो करें तो आने वाले 5 सालों में सोना 100% रिटर्न के साथ 2 लाख रुपए का होने वाला है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आइए जानते हैं। तो देखिए, आपने अक्सर ये सुना होगा कि भारत में शादियों के सीजन आने पर गोल्ड की रेट अचानक से बढ़ने लगती है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि शादियों का सीजन हर साल आता है पर गोल्ड प्राइसेस हर साल नहीं बढ़ते। अब देखिए, गोल्ड प्राइसेस दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, डिमांड और सप्लाई। जिस चीज की डिमांड जितनी ज्यादा होगी उसकी प्राइस भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अब गोल्ड की प्राइस को अपन दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहली है इंटरनेशनल प्राइस और दूसरी है डोमेस्टिक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर यूएसए में गोल्ड की प्राइस 20% से गिर गई तो वो इंडिया में भी 20% से ही गिरेगी। इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये चार्ट है गोल्ड प्राइस का इन यूएसडी और यह इंडियन गोल्ड प्राइस चार्ट। ये दोनों चार्ट गोल्ड के ही है, पर जैसा कि अपन देख सकते हैं यूएसए में गोल्ड बढ़ता है, फिर 20 से 30% का करेक्शन आता है और फिर बढ़ता है। वहीं इंडिया में गोल्ड अच्छा खासा बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी दो कंट्रीज गोल्ड खरीदते हैं तो ये बाइंग होती है यूएस डॉलर में और वहाँ गोल्ड का प्राइस सेट होता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। लेकिन इंडिया में सिर्फ डिमांड और सप्लाई मैटर नहीं करती है, इधर एक चीज और है जो मैटर करती है, वो है करेंसी एक्सचेंज रेट। अब वो कैसे, तो देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। तो मान लीजिए एक गोल्ड ट्रेडर है, वो इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड बाय करता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस आउंस में होती है और हर एक आउंस में 31 ग्राम गोल्ड होता है। अब मान लीजिए वो ट्रेडर दो ट्रेड करता है। पहले ये गोल्ड को बाय करता है $3600 पर आउंस पर और उस समय एक यूएस डॉलर की प्राइस 80 रुपीज के करीब चल रही होती है। और एक साल बाद वो ट्रेडर गोल्ड को मार्केट में बेचता है तो गोल्ड प्राइस हो जाती है $3800 पर आउंस और इस टाइम $1.85 का हो चुका है। अब आप इस ट्रेड को देखोगे तो बड़ा ही सिंपल ट्रेड है। $36 पर खरीदा और $38 पर सेल किया, यानी 5.5% का गेन। अब आप बताइए इस ट्रेड में क्या सिर्फ 5.5% का गेन हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब गोल्ड खरीदा था तब $1 80 रुपए का था और जब बेचा तो 85 का। तो हमारे लिए इस ट्रेड में 12% का गेन हुआ है। इंडिया में गोल्ड की प्राइस सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट से लिंक नहीं है, ये करेंसी रेट से भी लिंक है। इसलिए जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो वो सिर्फ गोल्ड की प्राइस नहीं बढ़ रही होती है, इंडियन रुपी भी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो रही होती है और इसी इफेक्ट की वजह से गोल्ड का प्राइस इंडिया में इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। ये जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि इंडिया में गोल्ड की प्राइस पर एक्सचेंज रेट का कितना ज्यादा असर पड़ता है। अब पहले क्या होता था कि बहुत सारे कंट्रीज गोल्ड के साथ साथ यूएस डॉलर के रिजर्व भी रखते थे बड़ी मात्रा में, लेकिन पास्ट के कुछ इवेंट्स जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना टैरिफ वॉर को देखते हुए कंट्रीज का यूएस डॉलर पर से भरोसा कम हुआ है और वो डॉलर कम करते जा रहे हैं और गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाते जा रहे हैं, जिस वजह से गोल्ड की हैवी बाइंग चल रही है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम गोल्ड की प्राइस में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गोल्ड प्राइस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल बैंक की वजह से बढ़ रही है, इसलिए आपको एक रिस्क फैक्टर भी समझना पड़ेगा। देखिए, अगर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक को कोई ऐसी करेंसी मिल जाती है जो उन्हें सेफ लगती है, जैसे कि यूरो हो या युआन हो, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद वो गोल्ड बेचकर उस करेंसी को खरीद सकते हैं, तब इस केस में गोल्ड प्राइस अच्छी खासी गिर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया पर इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज रेट के चलते अगर इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस 10% से गिरती है तो हो सकता है वो इंडिया में 20 से 25% तक गिर जाए। देखिए, इधर मेरा मोटिव आपको डराना नहीं है, बस ये समझाना है कि आखिर गोल्ड के टर्म में चीजें कैसे वर्क करती हैं। अब देखिए, गोल्ड प्राइस तुरंत या रातों रात तो नहीं गिर सकती है। ये तभी होता है जब पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी हो। अभी करंट लेवल पर देखें तो इंडिया पाकिस्तान टेंशन है, रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल गाजा वॉर है और यूएसए चाइना ट्रेड वॉर चल रही है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो दुनिया में इंस्टेबिलिटी है और जब तक चीजें स्टेबल नहीं होंगी गोल्ड प्राइस गिरने का चांस ही नहीं है। और हाँ, जितनी ज्यादा ये दुनिया इनस्टेबल होती चली जाएगी गोल्ड की प्राइस उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। पर ऐसा भी नहीं है कि गोल्ड में करेक्शन आ नहीं सकता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो 2013 में जब गोल्ड की प्राइस 31,000 पर थी तो ये 2016 में क्रैश होकर 22,000 तक गिर गई थी, जो कि 30% होता है। सेम हुआ था 2020 में जब प्राइस 50,000 चली गई थी, तो अर्ली 2021 में ये गिरकर 40,000 हो गई थी। और सेम 2022 और 23 में भी हुआ था जब गोल्ड की प्राइस ऑल टाइम हाई हो गई थी, तब एक हेल्दी करेक्शन आया था। सेम चीज को अपन 2025 में भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज गोल्ड ऑल टाइम हाई पर चल रहा है तो देयर आर हायर चांसेस कि इसमें एक हेल्दी करेक्शन आ जाए।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो, और अगर हाँ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।